हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ पाकिस्तान भारत और अमेरिका के चरणों में गिरकर किसी भी हाल में सीज फायर की भीख मांगता रहा। पीएम मोदी को मना लिया, लेकिन जैसे ही भारत ने सीमा पर गोली रोक दी, पाकिस्तान की पीठ में तालिबान और बलूचिस्तान ने चाकू घोंप दिया। तालिबान ने अफगान सीमा पर पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया और जवाब में पाकिस्तानी सेना ने वही स्टाइल दिखाया जो वो भारत के खिलाफ सीमा पर करता था। बेतहाशा फायरिंग। पाकिस्तान के सैनिक अफगान बॉर्डर से भाग रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद, अस्पताल हाई अलर्ट पर और इलाके में मॉक ड्रिल नहीं। असली जंग चल रही है। तालिबान ने जो तबाही मचाई है वो सुनकर पूरी दुनिया दंग है, लेकिन असली कहर तो अब बलूचिस्तान से टूटा है। बलूचिस्तान के विद्रोही अब तालिबान स्टाइल में पाकिस्तान को तोड़ने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सड़कों, शहरों पर कब्जा, बैंक जलाए गए, गाड़ियां तोड़ी गईं और पाकिस्तान की आर्मी की चौकियों से हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। बलूचिस्तान अब सीधा ऐलान कर चुका है, हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अपनी आजादी का ऐलान कर रहे हैं। जैसे तालिबान ने काबुल में घुसकर अफगानिस्तान हथियाया, वैसे ही बलूचिस्तान अब इस्लामाबाद की नींद उड़ा रहा है। वजीरिस्तान से और भी खौफनाक खबरें आई हैं। पाकिस्तानी सैनिक के गले काट दिए गए, 7 की मौत हो गई है। जैसे गिन गिन कर बदला लिया गया हो। अब पाकिस्तान समझ चुका है, अगर भारत ने सीज फायर नहीं किया होता तो वो एक ही समय में 3 जंग लड़ता, भारत, तालिबान और बलूचिस्तान से, और नतीजा ये होता कि पाकिस्तान के नक्शे पर सिर्फ खून के धब्बे बचते, न कोई कश्मीर राग, न कोई इस्लामी झंडा। आइए जानते हैं कि आखिर भारत के द्वारा पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में कौन सी तबाही शुरू हो गई है। दरअसल डूरंड लाइन का सीना फिर गोलियों से छलनी हो रहा है। अफगानिस्तान के हेलमंद से सटा बहराम चह चेकपोस्ट एक बार फिर खून और बारूद की जमीन बन चुका है। 3 फरवरी से शुरू हुई ये झड़प अब जंग बन चुकी है और पाकिस्तान को अपनी ही सरहद से सेना हटानी पड़ी है। ये वो शर्म है जो खुद पाकिस्तान भी निगल नहीं पा रहा। तालिबान ने सरहद पर नई पोस्ट खड़ी करनी चाहिए। पाक सेना ने समझौते का उल्लंघन बताते हुए फायरिंग झोंक दी, पर जवाब में तालिबान ने मोर्टार से चेकपोस्ट को उड़ा दिया। अब हाल ये है कि पाकिस्तान की सेना 4 से ज्यादा चौकियों को छोड़कर जान बचाकर भाग चुकी है, जिसमें बहराम चह और गोंशोरो पास की चौकियां शामिल हैं। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने चगई जिले के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को आदेश दिया है, घर खाली करो। अब यह इलाका जंग का मैदान बन चुका है। स्कूल कॉलेज बंद, अस्पताल हाई अलर्ट पर, लोग बम शेल्टर में जान बचा रहे हैं और पूरा इलाका डेरा इस्माइल खान के उस आत्मघाती हमले जैसी दहशत में डूबा है जहां मौत हर कोने से झांक रही थी। डूरंड लाइन अब सिर्फ सीमा नहीं, वो लकीर बन चुकी है जो पाकिस्तान की तकदीर को लहूलुहान करने जा रही है। तालिबान अब इस्लामाबाद की नींव तक पहुंच चुका है और सवाल सिर्फ चौकियों का नहीं, सवाल ये है कि अब पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के दरिंदों से कैसे बचेगा। तालिबान अब सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहा। कंधार की 205वीं कोर और आत्मघाती दस्तों को डूरंड लाइन पर तैनात कर दिया गया है। हर मोर्चे पर बम बनकर बैठा है, मौत का इंतजार। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और टैंकों को भेजकर मोर्चा संभालने की कोशिश की है, लेकिन सेना खुद पीछे हट चुकी है। लोगों के चेहरों पर डर है, गलियों में सन्नाटा है और बम शेल्टर अब घर बन चुके हैं। और अब इस बार की सबसे बड़ी आफत तालिबान को मिला है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का साथ। PLA ने ऑपरेशन हीरोफ 2 के तहत तरहमंदों की जिम्मेदारी ली है। सीधे सीधे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है और अब ये गठजोड़ पाकिस्तान को भीतर से भस्म करने को तैयार है। तालिबान का बारूद और बलूचिस्तान की बगावत अब एक साथ चल रही है, यानी पाकिस्तान के चारों तरफ से लगी आग में अब तूफानी हवा भर दी गई है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोराब शहर में जो धमाका हुआ है वो सिर्फ बारूद का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के झूठे आत्मविश्वास का विस्फोट है। बलूच लिबरेशन आर्मी PLA ने ऑपरेशन के जरिए पुलिस स्टेशन, DC ऑफिस, बैंक और सरकारी इमारतों पर फुल कंट्रोल ले लिया है। और ये सब हुआ ठीक उसी दिन जब पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्वेटा के कमांड स्टाफ कॉलेज के दौरे पर थे। मतलब जिस वक्त पाकिस्तान अपने अधिकारियों को सुरक्षा की क्लास पढ़ा रहा था, उसी वक्त उसके अपने शहर में बलूच फ्रीडम फाइटर बंदूक की भाषा में आजादी लिख रहे थे। BLA प्रवक्ता जियांद बलूच ने साफ कहा, हमने न सिर्फ पूरे शहर पर कंट्रोल लिया है, बल्कि लेवी पुलिस और आर्मी की चौकियों से 30 क्लाशनिकोव राइफलें, हथियार और युद्ध उपकरण जब्त कर लिए हैं।
टीसी ऑफिस पर कब्जा करते वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत हो गई। बीएलए ने इसे आकस्मिक बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि यह घटना पाक सरकार की सुरक्षा प्रणाली की ताबूत पर आखिरी कील बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि बीएलए ने क्या कर लिया, सवाल यह है कि पाकिस्तान अब क्या बचा पाएगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान का एक शहर इस तरह आजाद हो सकता है, तो वो दिन दूर नहीं जब इस नक्शे से पूरा बलूचिस्तान गायब होकर एक नया स्वतंत्र देश बनकर उभरेगा। अब बात सिर्फ कब्जे की नहीं रही। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोराब में 3 बैंक, गेस्ट हाउस और पाक सेना की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि 2 सैन्य वाहन अपने कब्जे में भी ले लिए। ये कोई हमला नहीं, ये एक सटीक संदेश है कि अब बलूच बंदूक चलाता है न्याय के लिए, नफरत के लिए नहीं। जिन पुलिस और लेवी कर्मियों को बीएलए ने हिरासत में लिया, उन्हें बलूच पहचान के आधार पर शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया, और इस फैसले ने पूरी दुनिया को साफ संकेत दे दिया, ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ नहीं। इतना ही नहीं, बीएलए ने क्वेटा कराची मुख्य हाईवे और गदर राजमार्ग को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जहां अब सख्त आवाजाही प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। बीएलए का ऐलान साफ है, जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलती, हमारा युद्ध हर मोर्चे पर जारी रहेगा। अब पाकिस्तान के नक्शे पर कोई भी शहर सुरक्षित नहीं, क्योंकि आजादी की आग अब सरहदें नहीं शहरों को निगल रही है। सोराब का यह कब्जा सिर्फ जमीन नहीं, पाकिस्तान की नीतियों, सेना की साख और सत्ता की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। ये वही बलूच हैं जिनकी आवाज सालों से कुचली गई, जिनकी पहचान मिटाने की कोशिश हुई, और आज वही आवाज अब बंदूक की नली से दहाड़ बनकर निकल रही है। उधर पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर वजीरिस्तान की जमीन भारी पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने ऐसा खूनी हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा है। गुरुवार को आतंकियों ने पाक सेना की एक चेक पोस्ट पर धावा बोला, जिसमें कम से कम 7 सैनिक मारे गए। इनमें एक लेफ्टिनेंट दानियाल भी शामिल है, जिसका गला आतंकियों ने बेरहमी से काट दिया है। पाक सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन विंग ने 4 जवानों की मौत और 7 घायल होने की पुष्टि की है, जबकि टीटीपी ने दावा किया है कि उसने 1 दर्जन से अधिक पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान के लिए नया सिरदर्द बन चुका है। यहाँ आतंकियों का सीधा कंट्रोल है। यह जिला अफगान सीमा से सटा हुआ है और इसकी राजधानी मिरानशाह है। क्षेत्रफल लगभग 4707 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सालों से पाक सेना इस इलाके को नियंत्रित करने का दावा करती रही है, लेकिन हर बार टीटीपी जैसे संगठन उसके दावों को खूनी हमलों से झुठलाते रहे हैं। अब यह साफ है, पाकिस्तान की सेना अपने ही जमीन पर बिखरती जा रही है और वजीरिस्तान धीरे धीरे उसकी कब्रगाह बनता जा रहा है। पाकिस्तान इतना ज्यादा टूट चुका है कि अब वह भारत की सीमा पर युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। अब पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बड़ा दावा आया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी सीमाओं पर तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहे हैं, यानी जंग के बाद शांति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मिर्जा ने कहा कि हम लगभग 22 अप्रैल से पहले की स्थिति की ओर लौट रहे हैं। इसी के साथ अब वो समय नहीं रहा जब पाकिस्तान अपने आतंकी रिश्तों को छिपाता था। अब तो तस्वीरें साफ साफ चीख रही हैं, जहां आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान के मंत्रियों से गले मिल रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर भरा भाषण दे रहे हैं। ये कोई चोरी नहीं, अब ये सरकारी आतंकीकरण है, जहां मंत्री और मौलाना AK-47 और माइक साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे ही ये तस्वीरें वायरल होती हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आ जाते हैं मुंह छुपाने, बोलते हैं भारत ही इन आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है। दुनिया आप सब जानती है, जिस मुल्क ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी, जिस देश में हाफिज सईद को जेड सिक्योरिटी मिली, वो आज खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखाने की नौटंकी कर रहा है। और अब सबसे बड़ा धमाका, बांग्लादेश के युवाओं के भी टीटीपी से जुड़ने की पुष्टि हो चुकी है। जी हां, बांग्लादेश के नागरिक अब पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं, टीटीपी का हिस्सा बनकर पाकिस्तानी ठिकानों पर धावा बोल रहे हैं। इन खतरनाक खुलासों से अब एक बात तय है, पाकिस्तान की हालत उस नाव जैसी हो चुकी है जिसमें हर दिशा से छेद हो चुके हैं। बलूचिस्तान ने जड़ें हिला दी, तालिबान ने सरहदें तोड़ दी, अब बांग्लादेश ने भी उसकी नींव में आग लगा दी है। और भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, उसकी चुप्पी भी पाकिस्तान के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने ही बोए जहर में घुल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तबाही की पटकथा अब उसके अपनों ने ही लिखनी शुरू कर दी है। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता था, वही अब उसके दुश्मनों की फौज में शामिल हो चुका है। खुलासा हुआ है कि बांग्लादेशी नागरिक तहरीक
तालिबान पाकिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं और अब पाकिस्तान की सेना को उन्हीं के साथियों के हाथों मौत मिल रही है। अप्रैल के अंत में उत्तरी वजीरिस्तान में मारे गए 54 आतंकियों में एक बांग्लादेशी अहमद जोबेर भी था, जो सऊदी अरब से अफगानिस्तान पहुंचा और वहां से टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहा था। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ने बताया कि जोबेर के साथ साथ 8 और बांग्लादेशी टीटीपी के लिए अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर टीटीपी के बांग्लादेश चैप्टर का काम देख रहा उसका दोस्त सैफुल्लाह खुद यह जानकारी दे चुका है। बांग्लादेश का इतिहास देखिए। वर्ष 2005 में जमातुल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन ने गाजीपुर और चटगांव में आत्मघाती हमले किए थे। आईएसआईएस में भी 50 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल होकर सीरिया में लड़ चुके हैं। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ अब भी वापस लौटकर बांग्लादेश में सक्रिय हैं। सिंगापुर तक में बांग्लादेशी आतंकियों को पकड़ा गया जो अपने देश में इस्लामिक स्टेट का राज स्थापित करना चाहते थे। उधर पाकिस्तान की सियासत अब खुलकर आतंक के रंग में रंग चुकी है। दुनिया के सामने वह शर्मनाक तस्वीर आ चुकी है जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पंजाब प्रांत के कसूर जिले में यौम तकबीर यानी परमाणु परीक्षण की सालगिरह पर जो रैली हुई उसने आतंक और सरकार की साठगांठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इस रैली में शहबाज शरीफ सरकार के 2 बड़े मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकियों के साथ मंच साझा करते दिखे। यही नहीं, मंच पर उनके साथ लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, तलहा सईद और आमिर हमजा भी मौजूद थे। इन आतंकियों को नेताओं ने गले लगाया और नायक की तरह सम्मान दिया। तलहा सईद वही है जो लश्कर का संस्थापक हाफिज सईद का बेटा है और सैफुल्लाह कसूरी वही है जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है जिसने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। अब यही सैफुल्लाह मंच पर चढ़कर 24 मिनट तक भाषण देता है और खुद को मशहूर बताता है। इस रैली में मलिक रशीद ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सरकार मुदासिर के भाई को सरकारी नौकरी देगी। मुदासिर वही आतंकी है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। वीडियो और तस्वीरें अब पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, लेकिन जब मीडिया ने कैमरा बंद करने से मना किया तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें चुप कराना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की थू थू अब 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत पर कीचड़ उछालने की घटिया कोशिश की है। जियो न्यूज पर उन्होंने दावा किया कि बलूच आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भारत के इशारे पर चल रहे संगठन हैं, यानी अपनी ही जमीन पर पनपते आतंक को भी अब पाकिस्तान भारत के सिर मढ़ना चाहता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। भारत ने कहा कि यह पाकिस्तान की वही पुरानी चाल है जिससे वह आतंकवाद और अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाता है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंक का पालक है, लेकिन अब वह अपने गुनाहों की चादर में भारत का नाम लपेटकर खुद को पाक दिखाना चाहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।